ये दुनिया हमारी कमांड पे चलती है। कैसे? मैं ये क्या कह रहा हूँ, शाहरुख खान का डायलॉग याद है? अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज मिलाने को लग जाती है। क्या लगता है ये मजाक है? नहीं, हमारी एक्चुअल जिंदगी में ये चीज अप्लाई होती है। नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं ये प्रूव कर दूंगा और आपको रियलाइज करा दूंगा एंड कुछ मंत्रास भी दूंगा जिससे आप ये चीज अचीव कर सकते हो, जैसे शाहरुख खान ने अचीव करी है, जैसे बाकी के सारे सक्सेसफुल बिलियनर्स ने अचीव किया। हमारे जैसे ही है वो, उन्होंने ऐसा एक्स्ट्रा क्या करा, आज हम वही जानेंगे। थोड़ा सा माइथोलॉजिकल चला जाएगा, ये गॉड्स के ऊपर ये कंटेंट है, तो दिल थाम के बैठिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि हम है कौन। वी आर किड्स ऑफ परमात्मा। हम परमात्मा के बच्चे हैं। कहाँ से आए? परम धाम से आए हैं। परमात्मा कौन? रियल गॉड। हम कौन हुए? उनके बच्चे हैं। हम भी तो गॉड ही हुए। रियल टर्म्स मतलब एक सिंपल टर्म्स में बोलो तो वी आर गॉड। बट अगर थोड़ा साइंटिफिक जाए और थोड़ा टेक्निकल जाए तो हमें ये रियलाइज होता है कि वी आर नॉट एक्चुअल गॉड, वी आर स्लीपिंग गॉड्स। जस्ट लाइक जैसे हनुमान जी को उनकी एक पावर थी जो वो भूल गए थे एंड देन उनको जब याद दिलाई गई तो उन्हें तब रियलाइज होता है कि हाँ वो भगवान। सेम गोज विद हम एक एक्चुअल एंटिटी हैं, एक एनर्जी है जो हम भगवान ही हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि हम कौन है। कैसे? हमें सतयुग में काफी कुछ याद होता है एंड कलयुग तक आते आते हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर एक परत सी चढ़ जाती है जो हमने कांड करे होते हैं उनकी वजह से। त्रेता युग और कलयुग में हमने बहुत सारी चीजें करी है क्योंकि आत्मा वही है। शरीर चेंज होता है, आत्मा वही रहती है। तो हमारी आत्मा ने जो जो चीज करी होती है वो हमारी आत्मा को लिटरली इम्पैक्ट करती है। और एक ही चीज है आपके पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस में, सिर्फ एक ही चीज है स्पिरिचुअल, जो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होगी आपके अगले वाले जन्म में। इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि आपके इस बार के स्पिरिचुअल वाली चीज अगले वाले जन्म में, मतलब बेसिकली आपका अगला जन्म कहाँ आएगा, कौन से बिजनेसमैन के घर पे होगा या कहीं गरीब घर पे होगा, ये भी चीजें मैटर कर जाती है आपने इस जन्म में क्या किया। सो बेसिकली हमारा जो अर्थ है, हम वहां से यहाँ खेलने कूदने के लिए आए थे क्योंकि हमारा वहां पे ज्यादा खेलने कूदने का मन नहीं कर रहा था। तो हमारे लिए एक रिजॉर्ट बनाया गया जिसको हमने अर्थ का नाम दिया। हम यहाँ पे खेलने कूदने के लिए आए थे। सो हमें यहाँ खेलना कूदना था और हम कहाँ टेंशन लेकर बैठ गए, राइट? चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो हम यहाँ खेलने कूदने आए थे। अब एक रिजॉर्ट बनाया गया तो रिजॉर्ट में और क्या चाहिए? रिजॉर्ट को मैनेज करने वाले मैनेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे, आप एक बिजनेसमैन के घर पे पैदा हुए, आपके पापा बिजनेस करते हैं तो आपके घर में नौकर चाकर हैं और आप एक बच्चे हो। नौकरों का काम क्या है? आपको मैनेज करना, आपकी सारी की सारी चीज़ें देखना, आपका खाना देखना, आपके जो रूम है वो साफ होगा, सारी चीज़ें मैनेज करना उन मैनेजर्स का काम। जो बिजनेसमैन है वो उनको कमांड करेंगे और वो हमारे तरफ हमारे लिए वर्क करेंगे एंड हम भी उन्हें कमांड कर सकते हैं और वो स्टिल हमारे लिए वर्क करेंगे। करेक्ट? बस उनके पास थोड़ी नॉलेज ज़्यादा होगी हमसे। यही एनालॉजी हमारी भगवानों पर वर्क करती है। हमारे जो परमात्मा है, जो हमारे एक्चुअल रियल फादर हैं, उन्होंने कुछ मैनेजर्स बनाए हमारे इस रिजॉर्ट को मैनेज करने के लिए, जिन्हें हम आज की डेट में कृष्ण जी, शिव जी, राम जी के नाम से जानते हैं। ये गॉड्स नहीं है, दे आर जस्ट मैनेजर्स जो हमारी ही इच्छा पूरी करने के लिए हमें को दिए गए थे और हम उन्हें भगवान मान गए। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं लगती जो उन्होंने की थी। हम वो चीज़ कर सकते हैं। कर एग्जाम्पल लेते हैं, अर्जुन जिनका सारथी कृष्ण जी, जिनके ऊपर हनुमान जी बैठे हैं और जिनका रथ खुद सूर्य देव की देव। कर्ण ने अपनी तपस्या और अपने परिश्रम से खुद को इतना काबिल बनाया कि लिटरली उन्होंने वो रथ 2 कदम पीछे करा था हर तीर से। तो नहीं है कि उन्होंने कुछ भगवान, वो तो भगवान नहीं है। हमारे जैसे ही एक योद्धा है, हमारे जैसे ही एक इंसान है जिन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया। सो वी कैन ऑल्सो बिकम दैट। लेकिन हम वो पावर्स भूल गए और थोड़ा बहुत हमारा डिफरेंस आ गया। हम कलयुग में हैं और वाला केस हमारा भी वो वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। बट इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है कि जो मैनेजर्स हमारे लिए रखे गए थे वो हमें कमांड करने के लिए नहीं, हम उन्हें कमांड करने के लिए रखे गए हैं। हम उन्हें बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ों को अलाइन कर देंगे ताकि हमें वो चीज़ मिल जाए। कैसे? आप ये कैसे कर सकते हो? इसका बहुत सिंपल लॉजिक है। जो भगवान की आरतीज बनाई गई हैं, दे आर लिटरली पावरफुल, आप उन्हें गा सकते हो। हनुमान चालीसा, जिसे बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों के लिए, कि बच्चे वो अगर गाते हैं तो बच्चे अगर वो रोज सुनते हैं या बोलते हैं तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
प्लस हनुमान चालीसा में ही देखोगे तो 7 बार एक उनका जो वर्स है उसमें लिखा हुआ है कि 7 टाइम्स अगर कोई ये गाता है तो उसकी नैया पार हो जाती है। तो अगर आप हनुमान चालीसा 7 टाइम्स करते हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? हनुमान जी इज जस्ट अ हेल्पिंग हैंड, वो आपके हेल्प के लिए ही है। लेकिन क्या आपको सिर्फ हेल्प चाहिए थी? नहीं, आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आपको जस्ट एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। क्योंकि आपने नोटिस करो, आप अगर हनुमान चालीसा नहीं गाते हो और एकदम से गाना शुरू कर दो तो अगले 4 दिन तक ना आप जो भी कुछ चाहते हो वो सब होने लग जाता है। अचानक से सब कुछ आपके तरफ आ जाता है। लेकिन जस्ट थोड़े टाइम बाद वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। और अगर आप छोड़ते हो तो चीजें नेगेटिव होने लग जाती हैं, जिससे आप डर जाते हो कि इसको छोड़े नहीं, और फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ जाता है। तो आपको क्या चाहिए कि आप पूरी जिंदगी उनके लिए ही ऐसे गुलाम बने रहो और वो आपको बस हेल्प करते रहें? इसमें आपने क्या सीखा? एज अ एनर्जी, एज अ आत्मा, आपने उनसे क्या सीखा? दे हैव नॉलेज मोर देन यू। जैसे जो नौकर हैं आपके घर में, अगर आप एक बिजनेस फैमिली में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, वो MBA ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुक एक शेफ हो सकता है। आपको वो नॉलेज चाहिए, आपको उनका हेल्पिंग हैंड नहीं चाहिए। वो खाना बना के ला रहा है, आपने खा लिया, नहीं, आप उससे सीख सकते हो कि उसने कैसे बनाया और आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो आपको भगवान से क्या चाहिए? आपको क्या उनका हेल्पिंग हैंड चाहिए? नहीं। आप तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि आप उनका हेल्पिंग हैंड ना लो, आप उनसे सीखो कि ये चीजें मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। सिखाना उनका काम है, क्योंकि उनको बोला गया है कि आपको सिखाना। आप मांगोगे नहीं तो सिखाएंगे क्यों? फ्री फालतू का ज्ञान किसी को देना पसंद नहीं। आप जब अपने गॉड से प्रार्थना कर रहे होते हो तो उनसे ये मांगो कि मुझे सिखाओ कि मैं ये चीजें कैसे हैंडल करूँ। ये नहीं कि मेरी ये चीजें हैंडल कर दो यार, मेरे से नहीं होगी। ये नहीं होना चाहिए एटीट्यूड। जब आपको ये चीज समझ आने लग जाएगी ना, तो आप एक्चुअली उन बिलियनर्स की तरफ चले जाओगे जो आज बिलियनर्स हैं, जिन्होंने वो मेहनत कर ली है, क्योंकि उनको वो चीज सिखाई गई है। सिर्फ हेल्पिंग हैंड नहीं थे वो उनके लिए। हमारे लिए सिर्फ हेल्पिंग हैंड है, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही बोल रहे। हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हम उनको बोलते हैं ये काम करा दो। ठीक है, करा दिया, इससे क्या? तुम्हें तो हैंडल करना ही नहीं आता। काम आया तुम्हारे पास, तुम हैंडल नहीं कर पाए, काम चला गया। अगर तुम्हें पता होता कि हैंडल कैसे करना है तो काम आता भी, तुम हैंडल भी करते हो, तुम्हें उसका प्रॉफिट भी मिलता। यही डिफरेंस है सीखने में और जस्ट हेल्पिंग हैंड। एटीट्यूड ठीक करोगे, चीजें ठीक हो जाएगी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, स्वर्ग नरक। बेसिकली जो मैनेजर्स थे उनको ये भी बोला गया कि ये जो घर है इसी के अंदर ही इनको रखना है। ये मेरे तक तभी आए जब ये पूरे सेटिस्फाइड हो जाए, पूरा सक्षम हो जाए मेरे यहाँ रहने के लिए। क्योंकि हमने ना बहुत हल्ला मचा दिया कि हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते, हमें कहीं और भेजें। तो हमारे पापा ने कहा इनको वहीं रहने दो जब तक ये सही से सक्षम ना बन जाए यहाँ रहने के। तो उसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट बनाया गया स्वर्ग नरक। हमें लगता है कि हम अच्छे काम करेंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम परम धाम पहुंच जाएंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्वर्ग नरक और ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सब हमारे मैनेजर से नहीं बनाए, मदर कृष्ण जी वगैरह नहीं बनाए। हमारा वहां तक जाना और वहां से घूम के वापस यहीं आ जाना, ये हो रहा है। मतलब एक तरह से अगर मैं इसको बोलूँ गेम की तरह, तो बेसिकली 10 लेवल्स की गेम है। 10th लेवल पे हमारा परम धाम, 7th लेवल पे ना उन्होंने स्वर्ग नरक क्रिएट कर दी। कुछ लोग तो है जो 5वें लेवल से वापस आ जाते हैं, थोड़ी बहुत मेडिटेशन करेंगे वापस आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो 7 तक चले जाते हैं, बट फिर वो वहां से भी घूम जाते हैं, क्योंकि उनको उसके आगे पता ही नहीं है कि हमें तो 10th तक जाना था। फोकस ऑन द 10th लेवल। आपको परम धाम जाना है, आपकी मुक्ति परम धाम है। इस चीजों से हटके आपको वापस यहाँ नहीं आना। अब ये स्वर्ग नरक और इन सबसे आप ऊपर कैसे जाओ? इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं। हम जो चीजें मानते हैं, हम क्या मानते हैं? भगवत गीता को हम लिटरली भगवान की एक ग्रंथ मानते हैं। कृष्ण जी ने ग्रंथ लिखी है, मतलब उन्होंने बोली है, किसी और ने लिखी है, जो भी है, बट उन्हीं की है। तो हम उसी को ग्रंथ मान लेते हैं और हम उसके बेस पर वर्क करने लग जाते हैं अपनी लाइफ में। करेक्ट? और हम उसे ही ये मानते हैं कि भगवान यही चाहते हैं हमसे। नहीं, उन्होंने उस टाइम पे जो बोला था वो सारा स्वर्ग नरक वाला कॉन्सेप्ट था। उन्होंने बताया ही नहीं कि हमें उसके ऊपर कैसे जाना है। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो बुक रियल ट्रूथ है ही नहीं, हम गलत बुक फॉलो कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। हर जगह, हर युग में कली एग्जिस्ट करता है, राइट? हमारे इस कलयुग में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। सब हर कली है क्या, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। कली एक सोच है, एक नेगेटिव सोच है जो आपको बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप कलयुग में देखोगे तो हर बंदा कहीं ना कहीं कुछ गलत कर ही रहा है। कलयुग में कली परम सीमा पे हर बंदे के दिमाग में।
लेकिन क्या ये सतयुग और द्वापर युग में नहीं था त्रेता युग में भी था, महाभारत भी हुई थी, रामायण भी हुई, कली तब भी एग्जिस्ट करता था। तो क्या काम हुआ, मैनेजर्स का ये काम था उस टाइम पे, उन्होंने अवतार लिए कली को खत्म करने के लिए। और कली को खत्म करने के लिए कोई वो राक्षस नहीं है जिससे राक्षस से लड़ाई करी हो। कली को खत्म करने के लिए उस इंसान को खत्म करना पड़ता है जिसके अंदर वो कली वाली सोच है, कली जिसमें एग्जिस्ट करता है। रावण या ये पूरे कौरव हो गए। तो अब भगवान आए, भगवान को उनको मारना था, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं मार सकते, तो उन्हें किसी की हेल्प चाहिए होती है। महाभारत में वो हेल्प अर्जुन थे, क्योंकि सबसे ज्यादा सक्षम ही वही थे। कर्ण या अर्जुन, कर्ण दूसरी साइड चले गए, भगवान के पास ऑप्शन ही अर्जुन बचा। अब अर्जुन को बीच में प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं अपने भाइयों को मार नहीं सकता, बेचारे थोड़े इमोशनल हो जाते। तो अब उनकी वो इमोशनल खत्म करने के लिए, ताकि वो उनका काम जो कृष्ण जी का काम है वो पूरा करे, लड़ाई ही करे सिर्फ और कुछ ना सोचे, इसके लिए उनको सिर्फ उतना ही बताया जिससे वो सिर्फ लड़ाई करे, पूरा सत्य बताया ही नहीं। और हम जो भगवद गीता पढ़ते हैं वो इसलिए पूरा सत्य है ही नहीं, वो सिर्फ उतना ही है जिसमें आपको सिर्फ इतना पता लगेगा कि आप सामने वाले से लड़ाई कर लो, क्योंकि आपको धर्म जीतना है, अधर्म को हराना है। वो सिर्फ इतने पे ही है, उससे ज्यादा वो बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मतलब ही नहीं बनता था वहां पे, इसलिए वो पूरा सत्य नहीं है। तो अब पूरा सत्य कहाँ से पता लगेगा? लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, नॉट फ्रॉम हिज लर्निंग्स। मतलब बेसिकली आप उसकी लाइफ से लर्न करो, उनकी लाइफ से लर्न करो, उनकी उस बुक से नहीं जो उन्होंने सिर्फ बोली, वो भी आती थी। यहाँ से आपको कुछ चीजें पता लग जाएंगी। मतलब वो जैसे रहते थे, हमारे राम जी कैसे रहे, हमारे कृष्ण जी कैसे रहे, थोड़ा बहुत खुद भी सोचोगे तो आपको चीजें पता लगेंगी कि एक्चुअली परम धाम क्या हो सकता है। परम धाम की तरफ जब आप जाने भी लगोगे ना, तो आपको सपने में भी अपना वो धाम याद आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो वहीं रहते थे ना, आपके तुम कॉन्शियस माइंड में वो चीज है, बस आप भूल गए। तो आपको जब वो चीजें याद आने लगेंगी ना, तो आप अपने आप सही रास्ते पे चलने लग जाओगे। लेकिन तब तक आप यहीं भटकते रह जाओ। तो बेसिकली जहाँ से हमने ये वीडियो शुरू करी थी, ये दुनिया हमारी कमांड पे चलती है। कैसे? ऐसे कि हम एक्चुअली गॉड्स को और इस दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे सिर्फ थॉट से। इसलिए कहते हैं थॉट्स पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे जो विल गेट सक्सेसफुल। नेगेटिव थिंकिंग मत रखो। यहाँ तक कि जब सामने कोई पूछ भी रहा है ना, नजर लगना, ये कॉन्सेप्ट वगैरह ना सारे साइड कर दो। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव वर्ड्स बोलोगे तो ही आपके साथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं एक्चुअली। क्योंकि आपका माइंड जो सोच रहा है वो आपका माइंड नहीं है, आप एज अ भगवान, एज अ गॉड सोच रहे हो। तो गॉड क्या सोचेगा, दुनिया वही करेगी। अब आप सोच ही यही रहे हो कि मैं तो सक्सेसफुल नहीं हूँ, करोड़ भी कमा लिए, नहीं मैं तो नहीं हूँ, मेरे पास तो बस 1 लाख, 1 ही लाख रह जाएंगे, करोड़ हो ही नहीं पाएंगे कभी। सो थिंक इन दैट वे, एटीट्यूड चेंज करो। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।